नीतू, आपका स्वागत है वीकली टॉप 9 में। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की 9 बड़ी खबरों पर। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। जो आज हमसे बात करेंगे इस हफ्ते की 9 बड़ी खबरों पर। अमन जी, सबसे पहले बात करते हैं देश की खबरों की। तो मोदी 10 दिन की विदेश यात्रा पर गए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीतू जी, ऐसा लगातार मोदी सरकार में देखने को हमें मिल रहा है कि वो विदेशी दौरों पर जा रहे हैं, लोगों से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना हम दूसरे देशों के साथ संबंध अपने अच्छे रखेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा हमें उसका जरूर मिलेगा। और यही दर्शाते हुए उन्होंने 3 देशों की भी यात्रा की, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी। सबसे पहले अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जब यहाँ वो म्यांमार के बाद पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद T20 जिनका G20 सम्मेलन होता है उसमें उन्होंने भाग लिया और वहां पर उन्होंने काफी महत्वपूर्ण चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखी कि भाई हमारा काले धन का मुद्दा है, उस पर आप सब सहयोग करें। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बहुत सारे जो मुद्दे थे उनके साथ में बातचीत की और कई बड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर उनके हस्ताक्षर दोनों देशों के हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सफल इसको माने हम लोग। और चूंकि जब आप विदेश में जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो अनसुलझे होते हैं, उनको सुलझाने की दिशा में अच्छा प्रयास दोनों तरफ से हो सकता है और होता भी है। यही हमें देखने को मिला वहां पर। उसके बाद वो फिजी में भी गए, जहाँ पर उन्होंने 33 साल के बाद कोई भारतीय पीएम वहां पर पहुंचे और तमाम तरह के समझौतों पर भी दोनों देशों के हस्ताक्षर हुए हैं और बातचीत हुई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में 40% के आसपास भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो ये इस दृष्टि से भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण देश है और हम हमेशा यही सोचते हैं कि जितना अच्छा विदेशों से हमारे ताल्लुकात रहेंगे उतनी अच्छी हमारी इकोनॉमी रहेगी, उतना अच्छा हम लोग तमाम चीज़ों पर अच्छे से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये अच्छी पॉलिसी है कि हम विदेशों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम अमन जी आपसे जानना चाहेंगे कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे पर ही तंज कसते हुए कहा है कि लैपटॉप की वजह से उनकी पार्टी चुनावों में हार गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नीतू जी, ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात है कि एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति ने इस तरह की बात कही है कि मेरे अपने बेटे की वजह से हमारी पार्टी चुनाव हारी है। एक तरीके से ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि पार्टी में उनके लिए सब बराबर है, किसी को भी वो छोड़ेंगे नहीं है जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो और जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे पे निशाना साधा अखिलेश पे कि भाई आपने जो लैपटॉप चुनाव के जो विधानसभा चुनाव के बाद लोगों को बांटे, उसमें अमूमन लोगों ने बैठ कर मोदी की प्रोग्राम देखे, मोदी के लाइव जो वो टीवी पर बोलते थे उसको उन्होंने सुना, तो कहीं ना कहीं हार का कारण भोग बनता है। तो वाकई ये उन्होंने जो बात कही है वो काफी हद तक सही भी है कि जिस तरह की पॉलिसी लोगों ने शुरू में दिखाई और बाद में उसको बंद कर दी, तो अपने आप में बड़ी अजीब गरीब चीज थी। उस पर ही मोदी ने मुलायम सिंह जी ने बोला है कि आप अपने बेटे को नहीं कि तुम्हारी वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। तो इस आत्ममंथन लोगों ने किया है और किसी एक को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की जगह उन्होंने बेटे को ही बोला है। तो ये बाकी एक अच्छी पहल है। इसमें हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई अगर पार्टी को नुकसान हो रहा है तो वो ना तो आप मेरे बेटे हैं ना मैं आपका बाप हूँ, आप सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ये एक अच्छी पहल है। जी अमन जी, इसके अलावा हम आपसे बात करना चाहेंगे देश में बढ़ रहे क्राइम की। तो अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है ऑनर किलिंग का कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की तो माँ बाप ने उसकी हत्या कर दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने सही बोला कि दिल्ली की खबर है और दिल्ली में अमूमन हम मानते हैं कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा सभ्य हैं, अच्छा समाज यहाँ पे बसता है। बट इस तरह की खबर आना कि एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है और बालिग है, अपने चीजों को समझ सकती है और अपनी मर्जी से उसने शादी की, तो ये कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। मेरे ख्याल से अगर हम बैठ के अगर बातचीत करते या इस मामले को सुलझाने का प्रयास करते तो ये इतना हत्या तक मामला नहीं जाता है। लेकिन जिस तरह से एक माँ बाप ने छात्रा की हत्या की है वो बेहद दुखद और गंभीर है कि एक बच्चे को आप अपने हाथ से जान ले लेते हो। तो ये कहाँ का अधिकार है, कहाँ कानून है आपके हाथ में? और ज्यादातर ऐसे मामले गाँव में देखे जाते हैं खाम पंचायत की वजह से, लेकिन दिल्ली में ये मामला बड़ा ही शर्मनाक है। बिल्कुल, अब तक खाम पंचायत में हम लोग सुनते रहे कि भाई वहाँ पर हरियाणा में इस तरह की चीज हो गई, राजस्थान में हो गई या यूपी के इस क्षेत्र में ये सब चीज घटित हो गई। बट दिल्ली में इस तरह के मामलों का सामना ना वाकई बहुत घोर निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो मेरे ख्याल से कम है। जी अगर हम चलिए अमन जी हम बात करते हैं विदेश की खबरों की। तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि नाटो सैनिकों की वजह से भारत अपना दबदबा कायम करना चाहता है। तो इस पर आप क्या देखिए, नाटो सैनिकों का जहाँ तक मामला है, अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति थी उस समय नाटो सैनिकों ने वहां पर आकर माहौल को संभाला, गृह युद्ध की जो स्थिति बन गई थी उसको काफी हद तक उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया। और जहाँ तक बात है कि उनके जाने के बाद की स्थिति जो चिंता पाकिस्तान की तरफ से नजर आ रही है कि भाई नाटो सैनिक जब वापस जाएंगे तो तब इस देश की स्थिति क्या होगी, क्या भारत इसको कब्जा करेगा या भारत इसके अंदरूनी मामलों में दखल देगा, बहुत सारे सवाल हैं। और इसी को लेकर मुशर्रफ जी ने जो बोला है कि इसके नाटो सैनिकों के जाने के बाद वो दबदबा कायम करना चाहेगा। लेकिन
ऐसा कभी हुआ नहीं। भारत ने एक आंतरिक तौर पे एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते जो सहयोग किया है अफगानिस्तान को वो अतुलनीय है, उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती और बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है भारत का। भारत के लोगों ने वहाँ पर अपनी जान गंवाई है और अफगानिस्तान इसमें बनाने के लिए। तो बिल्कुल अगर उससे हमारे संबंध अच्छे रहते हैं तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ये पाकिस्तान के हितों के लिए कोई भी खराबी वाली बात नहीं है। जी अमन जी, दूसरी तरफ हम बात करें तो कश्मीरी अलगाववादियों से बात करने के मुद्दे पर भारत के विरोध के बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अलगाववादियों से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत का शुरू से कश्मीर पर रुख स्पष्ट रहा है जी, और कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान विवादित कोई ना कोई फैसले करते रहा है। जैसा अभी पीएम के बारे में जो नवाज शरीफ जी उनके बारे में आप बता रहे हैं कि उन्होंने बोला कि भाई पहले हम अलगाववादियों से बात करेंगे, बट भारत हमेशा इसका विरोधी रहा है क्योंकि भारत वहां पर जो स्थिति है उसको देख रहा है पहले कि भाई अलगाववादियों से हम पहले बात करें, पहले अपन लोग बैठ के हम बात करते हैं और पाकिस्तान इसमें हमेशा आनाकानी करता है। आप तमाम बार वार्ता में जाइए, आप कश्मीर के ऊपर बात करते हैं तो आपकी अलग ही मिजाज होता है, आप कभी उसको सुलझाने का प्रयास ही नहीं करते हैं और भारत ने कई बार इसको लेकर बोला है कि आप आइए बैठिए बातचीत करिए, लेकिन पाकिस्तान इस बीच कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा उठा देता है जिससे दोनों देशों के बीच की बातचीत है वो कठिनाई में पड़ जाती है और तमाम तरह के इस बीच आतंकवादी हमले होते रहे हैं भारत में, इससे भी दोनों देशों के बीच जो बातचीत का सिलसिला है वो खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान इस इसके आड़ लेकर कि भाई हम अलगाववादियों से बात करेंगे तब भारत से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और हमेशा पाकिस्तान ये बोलता है कि भाई भारत जो बॉर्डर सीमा उस पर लगातार हमले कर रहा है, बल्कि सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान लगातार भारत को उकसाता है कि वो कार्रवाई करे और उसको जवाब दे। तो ये स्थिति है, इसमें सिर्फ ये मामला नहीं है कि हम अलगाववादियों से बात करेंगे, ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने वाली बात है और कुछ नहीं है। चलिए अमन जी, हम बात करें खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची में खेले गए 5वें और आखिरी मैच में श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर 5-0 से अपने सीरीज पर कब्जा कर लिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है जी। और क्रिकेट को अगर हम देखें तो हमारे देश में उसको जुनून की हद तक लोग पसंद करते हैं जी। और हमारे जैसे आप कुछ दिनों बीते दिनों की बात, सचिन जब खेलते थे उस समय तो क्रिकेट में उनका भगवान का दर्जा प्राप्त था और लोग मानते थे, बट उनके जाने के बाद जिस तरह से इन नए प्लेयर्स ने, इसमें खासकर विराट कोहली का नाम हम लोग लेना चाहेंगे, रोहित शर्मा का नाम लेना चाहेंगे, सूरज रैना का नाम लेना चाहेंगे, महेंद्र सिंह धोनी तो कप्तान हैं टीम के, लेकिन इस बार उनकी अनुपस्थिति में भी जिस तरह विराट कोहली ने टीम का नेतृत्व किया है, टीम की कप्तानी संभाली है, कमान संभाली है और 5-0 की बड़ी जीत भारत को दिलाई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्लेयर देश का भविष्य है। आने वाले वर्ल्ड कप में हम देख सकते हैं कि वाकई ये प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, प्लस भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक खेल का एक पैमाना होता है उस पर खरा उतारेंगे। और वाकई हम लोग अगर विराट कोहली की कौशलता की बात करें तो उन्होंने अपने काबिलियत को साबित किया है कि वो एक अच्छे आने वाले दिनों में एक अच्छे कप्तान साबित होंगे और कहीं ना कहीं उनको मौका भी मिल रहा है जी। बड़ी अच्छी बात कही आपने। और अभी ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो पहले टेस्ट में वही कप्तानी कर रहे हैं, धोनी शायद इंजर्ड है, नहीं खेल पाएंगे पहले टेस्ट में, तो ये मौके मिल रहे हैं और सिर्फ मौके को ये लोग मौका मिलके बैठ नहीं जा रहे हैं बल्कि उसको कैच कर रहे हैं लोग, ताकि हमारे देश की जो क्रिकेट है वो बुलंदियों को छू सके। तो बहुत अच्छी चीज है, आने वाले दिनों में हम लोग और देखेंगे। जैसा आपने बताया कि 5-0 से लोगों ने जीता है, उसमें रोहित शर्मा की पारी को आप याद करें, 264 रन उन्होंने पारी खेल दी, एक इनिंग में इतना रन बनाना अपने आप में बहुत कमाल मिसाल वाली बात है कि एक प्लेयर और एक ही पारी में 264 रन बना दे। इस पर लारा ने तो ये तक कह दिया है कि शायद आने वाले दिनों में उनके कोई रिकॉर्ड तोड़ पाए, शायद ही तोड़ पाए। तो बाकी ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिहाज से कि हम लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, देश को बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही होता रहेगा। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। इसके अलावा हम आपसे बात करें खेल जगत की ही, तो बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सभी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को अपनी पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स को ले जाने से मना किया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर टूर्नामेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है जी। हम बात करें बीसीसीआई की तो वाकई बीसीसीआई ने एक पैमाना बनाया है कि भाई आप अभी अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को लेकर मत जाइए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा कठिन दौरा होता है। अभी लास्ट बार जब हमारी टीम वहां खेलने गई थी तो 4-0 की शर्मनाक हार के साथ वापस देश लौटे। तो कहीं वो डर है कि यदि परिवार आपके साथ होता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जो खेलने का जो एक आपके अंदर हुनर है उसमें कहीं ना कहीं बटाव होता है कि आप परिवार की तरफ भी खेल से ध्यान काफी बढ़ता है, होता है ध्यान उस तरफ से। तो ये जो पहल है उस नाते हो सकती है। और जिस तरह से हम लोग बात करें कि बीसीसीआई की इस पहल की, तो बीसीसीआई ने पहली बार ऐसा नहीं किया, इससे पहले ऐसा होता रहा है। और ऑस्ट्रेलिया चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है हमारे लिहाज से, क्योंकि हमारे यंगस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको इसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए बड़ा अच्छा मौका है। यहाँ पर अपने को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हम विदेशों में अमूमन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसलिए
मेरे ख्याल से कर पाए, इसलिए हमारे प्लेयर ज्यादा बड़ा मकसद रोकने का यही है कि खिलाड़ी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान बढ़ता है उनका, ऐसा होता है। और जैसा हम लोग अभी यहाँ पे खेला है ऐसे हम लोग आगे भी खेलें और अच्छा खेलें, ताकि हमारे देश को हम पे क्रिकेट पे गौरव प्राप्त हासिल हो सके। और ये अच्छी पहल है, मैं नहीं मानता इसमें कोई बहुत गंभीर बात है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं एडविन जी बॉलीवुड की चटपटी खबरों की तरफ। इस हफ्ते सलमान खान की बहन अर्पिता खान की शादी काफी चर्चा में रही, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नीतू जी, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में ये। बॉलीवुड में जो भी सलमान खान करते हैं वो अपने आप में चर्चा का विषय बन ही जाता है, चाहे वो कोई फिल्म करें या कोई वो एडवर्टीजमेंट में आए या कोई भी वो गीत करे, तो कहीं ना कहीं सलमान तो नाम ही ऐसा है जो वो चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी सिस्टर की शादी हुई है और जिस तरह से सारा बॉलीवुड वहां पर जमा हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि हम एक पूरा बॉलीवुड एक जगह इकट्ठा होता है और उस शादी को सेलिब्रेट करता है, प्लस और सलमान की खुशियों को बढ़ाता है। उसमें काफी धूमधाम से हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में, फलकनुमा पैलेस में उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया। सलमान खान के साथ आमिर खान वहां पहुंचे, उसके साथ और भी तमाम बॉलीवुड की हस्तियां वहां और काफी टाइम बाद एडविन जी ऐसा हुआ कि तीनों खान एक साथ नजर आए। बिल्कुल, खान भी नजर आए, प्लस ये था कि जिस तरह से शाहरुख खान हमेशा सलमान खान विवादों के साथ अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, तमाम तरह से वो लोग के बीच जो माहौल है वो उतना अच्छा नहीं है, बट जिस तरह से दोनों ने आके अर्पिता को आशीर्वाद दिया और साथ में काफी समय बिताया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये चर्चा में बनी है शादी, क्योंकि सलमान खान की वो कोई सगी बहन नहीं है, अर्पिता की गोद ली हुई बहन है, फिर भी उसके बावजूद भी हम देखें तो इतना किया, वो अपने आप में मिसाल है। और जिस तरह से सलमान ने पूरा खर्च किया पूरे माहौल में, उनके परिवार ने पूरा साथ दिया उनका, तो ये हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि यदि दूसरों के लिए हम कुछ कर सके तो वो बहुत बड़ी बात है। और सलमान ने इसको एक बार फिर साबित किया, सलमान ने एक बार फिर बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी की। हालांकि पहले भी उनकी खबरें आती रही कि वो एनजीओ को इतना सपोर्ट करते हैं, किसी को भी कुछ भी हेल्प कर देते हैं, किसी को बॉलीवुड में करियर अगर नहीं बन पा रहा तो उसकी मदद करते हैं, तो उनके बारे में चर्चा आती रहती है। और जिस तरह से इस खबर में आई वो अपने आप में मिसाल है और पूरे समाज को सीख लेने की जरूरत है कि हम सिर्फ अपने लिए ही ना सोचें बल्कि दूसरों के लिए भी हम अपना कुछ ना कुछ अंश के रूप में दान करें, उसके प्रति हम आभार जताएं कि भाई अपने लिए नहीं बल्कि हम आपके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो सलमान ने बाकी इसके लिए मिसाल कायम की जी। और उसके बाद भी रिसेप्शन में भी काफी खर्चा, उसके बाद सलमान ने अपनी बहन को 16 करोड़ का फ्लैट दिया, उसके बाद 4 करोड़ की कार, तो ये वाकई बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं, सलमान खान हमेशा बोला जाता है कि दोस्तों में अपने फेमस रहे हैं कि वो गिफ्ट में जो मन किया वो दे देते हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हमेशा ऐसा करते हैं कि किसी को। चलिए अमन जी, हम इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस रियलिटी शो जो काफी चर्चा में रहता है और लोग उसे देखना काफी पसंद करते हैं, तो उसमें किम कार्दशियां हॉलीवुड अभिनेत्री आने वाली थी, वो किसी कारणवश वो नहीं आ पाई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी ही अच्छी बात है कि वो आने वाली थी यहाँ पर, लेकिन नहीं आ पाई, ये हमारे लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और बाकी अगर बिग बॉस में वो आती तो टीआरपी को तो मिलता, प्लस ये होता है कि इंडिया से वो रूबरू होती, इंडिया के बारे में जानती, इंडिया में अपने जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया उसके बारे में अगर बताती, तो थोड़ा सा उनका वीजा को लेकर कुछ समस्या हुई जिसकी वजह से वो इंडिया नहीं आ पाई, लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम वो आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिग बॉस में इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, पामेला एंडरसन लास्ट ईयर आई थी, उससे पहले भी तमाम बॉलीवुड में रह चुके हैं लोग जो कि हॉलीवुड के लोग जी बिग बॉस में आते हैं, तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। और अमूमन हमने देखा है कि इससे टीआरपी कहीं ना कहीं बढ़ती है, और सलमान खान या उनकी पूरी टीम का ये कहीं ना कहीं रहा होगा कि इससे शो को पब्लिसिटी मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी और उनके आने से टीआरपी को भी मजबूती मिलेगी, तो ये तो दिमाग में रहता ही है। बट दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हम कह सकते हैं कि वो नहीं आ पाई, ये एक थोड़ा सा अलग मामला है। बट बिग बॉस की टीआरपी तो अपने आप में है ही मिसाल की, वो लगातार लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है आज भी, तो अच्छी चीज है जी। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की 9 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे 9 बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।